बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान में, यानी बिलावल भुट्टो के बयान में, और भारत के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयान में कोई अंतर नहीं है। आज बिलावल भुट्टो भी अपने भाषण में वहां न्यूयॉर्क में बैठकर आरएसएस के कट्टरवाद की बात कर रहे हैं, आरएसएस का मुद्दा उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी आज भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर यही मुद्दा उठाया, आरएसएस का ही जिक्र किया है। और जब आप दोनों के बयानों को मिलाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में बड़ी समानता है। यानी ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी के बयानों की स्क्रिप्ट शायद कोई एक ही व्यक्ति लिख रहा है। ये दोनों बयानों को जोड़कर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा शायद राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो एक ही टीम में खेल रहे हैं। ये दोनों को देखेंगे जब आप, तो आपको लगेगा कि बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी शायद एक जोड़ी की तरह खेल रहे हैं। ये जोड़ी भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की मदद कर रही है। बीजेपी, आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है। अब आज बड़ा सवाल यह है और जो आपको भी सोचना चाहिए, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर अक्सर कांग्रेस पार्टी वही भाषा बोलती है जो भाषा इन दोनों दुश्मन देशों के नेता बोल रहे होते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जिससे पाकिस्तान को ही मदद मिलती है, जिससे चीन को ही मदद मिलती है। आज राहुल गांधी ने एक और बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के मुद्दे पर कई बयान देते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एस जयशंकर को अभी अपनी समझ और गहरी करने की जरूरत है, अभी उन्हें अपनी समझ और बढ़ाने की जरूरत है। यानी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एस जयशंकर की समझ में कहीं ना कहीं कोई कमी है और उन्हें अपनी समझ को बढ़ाना होगा। राहुल गांधी ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बारे में नहीं बोल रहे, गलतफहमी में मत रहिएगा। राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं अपने ही विदेश मंत्री पर, और जुल्फिकार अली भुट्टो भी भारत के विदेश मंत्री पर ही सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी भी ठीक वही बात कर रहे हैं। अब आप एक और समानता देखिए। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। अब आप देखिए, इस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मनोबल तोड़ने के लिए चीन सब कुछ कर रहा है, पाकिस्तान तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान ने छूटते ही जो आतंकवाद का आरोप उल्टा भारत पर लगा दिया, कश्मीर का आरोप उल्टा भारत पर लगा दिया, आरएसएस को लेकर भारत को दबाने की कोशिश की, और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी बहुत ही खराब भाषा का इस्तेमाल किया। यह सब क्यों किया? यह सब इसलिए किया कि सामने जो भारत के विदेश मंत्री बैठे हैं ये शुरू में ही दबाव में आ जाएं, इतना ज्यादा हमला कर दो कि वो दबाव में आ जाएं और वो अपना बचाव ना कर सकें। बिलावल भुट्टो ये काम कर रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठकर, और उन्हें कवर फायर कौन दे रहा है? राहुल गांधी भारत में बैठकर। वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं भारत में बैठकर अपने ही विदेश मंत्री के बारे में, और वही बात बिलावल भुट्टो कह रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठकर भारत के ही विदेश मंत्री के बारे में। अब आप ये सोचिए कि राहुल गांधी के इस बयान से आखिर फायदा किसे होगा? कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? मुझे शक है कि उन्हें कोई भी फायदा होगा। इस बयान से सीधे तौर पर पाकिस्तान को फायदा होगा, चीन जैसे देशों को फायदा होगा, और ये दोनों दुश्मन देश अब यही कहेंगे कि जब भारत के अपने ही लोग, जब भारत के अपने ही नेता अपने ही विदेश मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, जब अपने ही लोग कह रहे हैं कि वो नासमझ हैं, तो भारत एलएसी के मुद्दे पर सही कैसे हो सकता है?
और भारत की विदेश नीति स्पष्ट कैसे हो सकती है। सिर्फ चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान भी अब इस बयान का पूरा फायदा उठाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के बयानों से ऐसा लगता है कि वो चीन और पाकिस्तान की एक तरह से मदद कर रहे हैं। हो सकता है वो जानबूझकर ना कर रहे हों, अनजाने में कर रहे हों, लेकिन कर रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी की अनजाने में एक ऐसी जोड़ी बन गई है जो भारत के खिलाफ काम कर रही है। बिलावल भुट्टो वहां से बैठकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और राहुल गांधी यहां बैठकर उनकी मदद कर रहे हैं। दोनों ही भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी में एक और बहुत बड़ी समानता है और वो समानता है परिवारवाद की समानता। ये दोनों ही नेता परिवारवाद की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं, एक भारत की राजनीति के और दूसरे पाकिस्तान की राजनीति के। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री थे और बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उनकी मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। इसी तरह राहुल गांधी भी नेहरू गांधी परिवार से आते हैं और हमारे देश में इस परिवार से आप जानते ही हैं बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी एक राजनीतिक परिवार है। तो आज ये दो राजनीतिक परिवार, भारत का नेहरू गांधी परिवार और वहां का भुट्टो परिवार, ऐसा लगता है कि एक ही टीम में खेल रहे हैं। राहुल गांधी को आज हम ये कहना चाहेंगे, आज ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हुए हैं और लोगों को जो बात सबसे अच्छी लगी उनकी वो ये है कि वो लगातार 100 दिन तक किसी काम में व्यस्त रहे। ये शायद उनका आज तक अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे वो बीच में छोड़कर छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए हैं। उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में अच्छी भीड़ आ रही है। मीडिया उन्हें पूरी कवरेज वैसे भी दे ही रहा है। तो उन्हें असल में यह बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बार बार यह मुद्दा उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा देश विरोधी ताकतों का अड्डा क्यों बनता जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी चाहिए। भारत के लोगों को जो चाहिए उन्हें वो देना चाहिए। भारत को लेकर अपनी नीति बतानी चाहिए। अगर वो सत्ता में आते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है, वो क्या करेंगे ये बताना चाहिए, ना कि हर समय नरेंद्र मोदी की सरकार के पीछे पड़े रहना चाहिए। अनजाने में वो राजनीति तो कर रहे हैं लेकिन भारत को ही कमजोर कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए सब अच्छा चल रहा है। उनकी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है। आज 100 दिन हो गए। उन्हें आज अपनी यात्रा के दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी जो पाकिस्तान को मदद देती है, जो चीन को मदद देती है और जो अपनी ही सरकार और अपने ही विदेश मंत्री का मनोबल तोड़ती है। ऐसे समय में जब हमारा विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में बैठकर पूरी दुनिया के हमलों का जवाब दे रहा है। खैर, बहुत सारे लोग हैं जो भारत और भारतीयों का मनोबल तोड़ने में लगे हुए हैं।